उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर करके सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2022 के इस विशेष एपिसोड में। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपके इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम संबंध है, रिलेशनशिप में या गहरी मित्रता में है। और उसके बाद में विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में मैं बतलाऊंगा 2022 फरवरी के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। और इसमें मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि फरवरी 2022 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसका इंपैक्ट भी इसी राशिफल में समाहित है। तो जहां तक इनकम की बात है, गेन की, प्रॉफिट की, एप्रिसिएशन की बात है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि कुंडली में 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। इस भाव के अधिपति शनि यहाँ पर केंद्र में विराजमान है। शश योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में गेन वाइज स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, पॉजिटिव है। तो ऐसे में थोड़ी मेहनत से ज़्यादा फल मिल सकता है। और जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा एक एम लेकर के, लक्ष्य लेकर के, टारगेट को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में सदैव पॉजिटिव फल देता है। और यों भी बृहस्पति तो आपके भाग्य का अधिपति है। तो भाग्य का यहाँ पर लाभ से संबंध हो रहा है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो फरवरी 2022 में आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या टेक्निकल कामकाज में है, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, या वो लोग जो कहीं प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, या कोई न कोई, चाहे वो नर्स है, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करने वाले भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। तो साथ ही साथ फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, यूटेंसिल्स, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले भी बहुत लाभान्वित होंगे। एजुकेशन सेक्टर भी इसी में जोड़ना पड़ेगा। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित है, उन लोगों के लिए भी फरवरी 2022 बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको कमर कसनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माह आपको बहुत बेहतरीन सक्सेस देने वाला है। क्योंकि 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, लेकिन आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। वहां तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इस समय काल को यूज करने का, भुनाने का। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु विराजमान है। इस भाव का अधिपति शुक्र है और शुक्र इस समय राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट करके फायदेमंद स्थिति में रह सकते हैं, फायदे में रह सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो फैशन एंड कॉस्मेटिक में, ऑर्नामेंट्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी स्थिति, बेहतरीन स्थिति है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को उसमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फ़ायदामंद होने के लिए, फ़ायदा मिलने के लिए आपकी मेष राशि होनी चाहिए और जो मैं सेक्टर बतला रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहते हैं उनके पास में कैलकुलेशन होती है। और जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत सोच समझ करके, थोड़ी सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है तो मंगल की अपने नीच राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। अपने से छोटे हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ों के सामने भी झुकना पड़ेगा। आप सही होते हुए भी यहाँ पर अपने आप को कुछ दुख में या कष्ट में महसूस करेंगे कि आपकी बात का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, चाहे आपने लोगों के भले की, अपने घर परिवार के भले की बात की है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन या वाहन की बात होने वाली है
कोई हिस्सेदारी की बात होने वाली है या कोई चीज़ की नीड है, वो चीज़ आपको अपने भाइयों से, अपने पिता से या अपने परिवार वालों से चाहिए, ऐसी स्थिति में सोच समझ करके सही समय देखकर ही बात करनी चाहिए जब आपका चंद्रमा सही हो। अन्यथा वो बात का बतंगड़ बन सकता है, उल्टा आपको वो चीज़ या मदद या सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको सुनाया बहुत कुछ जा सकता है। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो इस समय काल में स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर है। तो साथ ही साथ शिक्षा भाव के अधिपति सूर्य भी बहुत बेहतरीन स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। तो साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंस का, ग्रामर का, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, अर्थात इजीली आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो साथ ही साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, चाहे वो सिविल हो, कंप्यूटर हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से संबंधित हो, टेक्निकल कोई भी काम वाले लोग हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई हैं। संतान सुख की बात करें तो भी स्थितियां पॉजिटिव है। संतान के साथ में आपका एडजस्टमेंट बढ़ेगा, जो कामनाएं वो कामनाएं पूर्ण होंगी, जो आपने सोचा है उन लोगों के प्रति, संतान के प्रति वापस वो रेस्पॉन्ड भी पॉजिटिव मिलेगा और आप भी संतान के हित के लिए बहुत बेहतरीन एफर्ट कर पाएंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी संतान विवाह योग्य है, आप उनके लिए बातचीत आरंभ करेंगे। जहाँ कहीं भी आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको रेस्पॉन्ड बहुत पॉजिटिव नज़र आएगा। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको स्पेशली प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में समय 13 अप्रैल 2022 तक ही है, क्योंकि बृहस्पति उसके बाद में यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो जो बृहस्पति की दृष्टि है वो संतान भाव पर नहीं रहेगी, वो जरूर आपको टाइम लिमिट ध्यान रखनी है। और जो दंपति संतान चाहते हैं, संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी 13 अप्रैल 2022 तक का समय है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको संतान चाहिए। आइए अब बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस पर रोग भाव पर राहु की दृष्टि है और रोग भाव का अधिपति बुध भी राशि से 10th हाउस में है। सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ बुध गोचर में राशि से 10th हाउस में शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में है, पक्ष में है। तो आप हेल्थ से भी सेफ रहेंगे, स्वास्थ्य में भी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और शत्रुओं से भी आप सुरक्षित रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप में से वो लोग जो स्किन प्रॉब्लम या अस्थमेटिक हैं, जिनको अल्जाइमर्स है या पार्किंसन की बीमारी है, उन लोगों को इस समय ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा, ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। या उनके परिवार वाले जिनकी मेष राशि से संबंधित मरीज आपके घर में, उन लोगों की आपको देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग लेन देन में लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी यहाँ पर शत्रुता या उनके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप लेन देन में एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बरतें, पारदर्शिता बरतें और कोई भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ आगे नहीं बढ़े। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग है या गहरी मित्रता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है और 7वें भाव पर शनि की उच्च की दृष्टि भी है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको दोनों का ही फायदा मिलने वाला है। और इस भाव का अधिपति शुक्र भाग्य भाव में संबंध है, भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहा है, भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बेहतरीन है। और जिन लोगों का विवाह आसपास ही हुआ है, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में ही विवाह हुआ है, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे इमोशंस बनने वाले हैं, या ये बोल सकते हैं कि वो इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं। गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत बेहतरीन बनी हुई है। आपस में एडजस्टमेंट बढ़ेगा, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन बीच बीच में नोक झोंक भी होना संभव है।
इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अपने एटीट्यूड को कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि स्वार्थी भी है तो शनि जिद्दी भी है। तो स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए कोई न कोई हावी होने की स्थिति बन सकती है या बनाई जा सकती है। उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी समस्या फरवरी माह में आपको नहीं दिखाई देने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई फ्रेंडशिप में है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति सूर्य शुभ स्थिति में है, 7वें भाव का अधिपति शुक्र वो शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, फ्रेंड के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, अच्छा एडजस्टमेंट बनेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि झूठ बातों के ऊपर या गलत बातों के ऊपर समर्थन नहीं करें, बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करें, झूठे वादे नहीं करें। जो प्यार की बुनियाद है, दोस्ती की बुनियाद है, वो सच्चाई पर रहती है तो वो रिश्ता हमेशा स्थायी बना रहता है। अन्यथा वो रिश्ता स्वार्थ के दृष्टिकोण से बहुत कम समय में टूट जाता है। ऐसी स्थिति में फरवरी 2022 आपके स्नेह अपनत्व के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए या अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को भली प्रकार से समझने के लिए फरवरी 2022 आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 10th हाउस में शनि, सूर्य, बुध ये तीनों एक साथ में विराजमान है, और शनि तो यहाँ स्वग्रही है। पंचमहापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो रहा है, जो कि स्थिति को बेहतरीन और बहुत बलवान बना देता है। सूर्य यहाँ पर 14 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे, उसके बाद में लाभ भाव में एक्सचेंज करेंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे, वो भी स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए फरवरी 2022 में आपकी मेहनत का भरपूर फल आपको मिलने वाला है। आप अपने आप को और विस्तार पूर्वक आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, या वो लोग जो ट्रांसपोर्ट या कोई न कोई वो लोग जो स्क्रैप का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है। आपका मेहनत, आपका एक प्रकार से नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा गेन, सक्सेस, या ये बोल सकते हैं आपके टारगेट को पूरा करने की ओर आगे बढ़ाएगी। और यूँ भी मार्च का महीना आने वाला है, उससे पहले आप टारगेट को अपने अचीवमेंट तक जाता हुआ देख सकते हैं। आप में से जो भी लोग मार्केटिंग में, ट्रेडिंग में या कम्युनिकेशन में, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग या टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग जो पत्रकार हैं, अपनी मैगजीन या अपना चैनल चलाते हैं, अपना न्यूज़पेपर चलाते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी स्थितियाँ बेहतरीन बनी हुई है। गोल्ड का काम करने वाले, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग करने वाले, या वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस देखेंगे। आइए अब बात करते हैं फरवरी 2022 के उपायों के बारे में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट पहनना, अर्थात आपका जीवन, आपका बुद्धि बल और आपका भाग्य, ये तीनों यदि सहयोग आपको करें, सपोर्ट करें, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य और पुखराज, ये तीनों रत्न एक साथ में जब धारण करेंगे तो इसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी ओरिजिनल रत्न ही पहने, आप उपरत्न पहन करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट भी आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब उपरत्नों से आपको फायदा मिलता हुआ दिखे तो आप ओरिजिनल रत्न धारण करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो उस समय आपका पैसा खर्च करना वाकई में लाभदायक होगा। उससे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको उपरत्न का लॉकेट धारण करना चाहिए। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड की, फाइनेंशियल स्मूथनेस की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति को आर्थिक स्ट्रेंथ, आर्थिक मदद तो चाहिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें 4 रत्न आएंगे जो जो आपकी राशि कुंडली में धन योग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, उन सभी स्थितियों को वो स्ट्रेंथ देंगे या सपोर्ट देंगे। उससे आपकी जो आर्थिक उन्नति की आकांक्षा है वो पूरी होगी, आपकी नीड पूरी होगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके दिमाग में
भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट को जानने की जिज्ञासा हो, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो ऑफिस टाइम होता है उस समय आपको आपकी बात का, आपकी जिज्ञासा का, आपके प्रश्नों का समाधान जरूर मिलेगा, हल जरूर मिलेगा। जो भी सपोर्ट होगा वो सारा सपोर्ट आपको मिल पाएगा। तो ये था फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और कोई भी जिज्ञासा हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।